अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इस वक्त मैं और आप पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलंदर दोना मुखलिस फिल्लाह साहबजादा आप खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सजादा नशीन दरबार अलिया तावड़ा शरीफ कोटली सदियाँ आपके साथ हम लोग खड़े हैं अस्ताना अलिया कलर सईदा में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह का ये फैज़ है कि हर रोज़ बादशाह सरकार से हज़ारों लोग माशाल्लाह फैज़ याब होते हैं अल्लाह के फजल करम से। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से, चूँकि बादशाह सरकार का इब्तदा इंतहा इसी दुआ के साथ जैसे होती है, आप लोग सुनते रहते हैं हर खिताब में हर दम से पहले कि मेरे पास वो लोग आते हैं या मुझे अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पे भेजता है कि जिन लोगों के मुक़द्दर में अल्लाह ने शिफा रख दी है, लिख दी है, जिनको अल्लाह ने शिफा दी है। तो इस वक्त भी हम लोग दर अस्ताना अलिया कलर सईदा में बेशुमार मरीजों से बादशाह सरकार की मुलाकात हुई और बेशुमार इस किस्म के मरीज हैं कि जो बादशाह सरकार के पास आते हैं। हर इंसान एक दूसरी करामत नजर आता है कि अगर किसी से ये सवाल किया जाए कि आप कैसे आए, तो कोई कहता है कि मैं 30 साल से मर्ज में मुब्तला था, और कोई कहता है कि बादशाह सरकार में आपके पास आया तो डॉक्टरों ने कहा जी आपका ऑपरेट होगा, ऑपरेशन के जरिए आपके गुर्दों की पत्थरी है या गुर्दे हैं या जिगर है, कैंसर है, मुख्तलिफ बीमारी है कि जिसका इलाज नहीं है। अगर इलाज है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर गारंटी है तो उसके लाखों रुपए हैं। तो आज हम ये सुनना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि देखें कि हाँ अल्लाह के फजलो करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से और वाली बगदाद की निगाह से इस वक्त अल्लाह के वली मौजूद हैं कि जो निगाह करते हैं तो बगैर पैसों के, बगैर किसी काटने के अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से उन बीमारों को शिफा अता फरमा देता है। तो इस वक्त माशाल्लाह हमारे भाई इस तरफ खड़े बादशाह सरकार के सामने, वो उनकी जबान से आप समाअत करेंगे और यकीनन जो ईमानदार है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, मेरा ख्याल है कि वो जब उसके कान में ये आवाज पड़ेगी कि हाँ अल्लाह के वली की निगाह से गुजरने वाला 30 साल का मरीज ठीक हो गया, तो वो यकीनन उसका ईमान हरकत में आ जाएगा और उसकी जबान पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और ये दुआ करेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस दौर के अंदर ऐसा में अपना बंदा अता किया कि जिसकी निगाह से तू करोड़ों लोगों को शफा अता फरमाता है। मेरा नाम रशीद अहमद कुरैशी है। मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पेशावर में सर्विस करता हूँ एज एन ऑफिसर। इसमें हुआ कि मैं 30 साल से मैं इस बीमारी में मुब्तला था। बहुत से डॉक्टरों के पास गया, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हाई लेवल के जितने डॉक्टर्स हैं सब के पास गया हूँ और ऐसे फुकरा के पास भी गया हूँ जिन्होंने दम डाले हैं, पैसे लिए हैं कि ठीक हो जाओगे, लेकिन बिल्कुल शिफा नहीं हुई। बल्कि यहाँ तक कि मुझे नेशनल बैंक से उन्होंने कहा जी आप रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि आपको हर तीसरे दिन चौथे दिन मुझे अटैक होता था, मैं गिर जाता था उठा के मुझे घर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी मैं परेशान था। एक दफ़ा मैं बैंक में काम कर रहा था, मुझे सवेर अटैक हुआ है, गिरा हूँ, सख्त खून गया, हार्ट में सिर्फ खून हुआ, जमा हो गया था सारा कुछ प्रॉब्लम। तो किसी ने मुझे सरकार जी का कहा आप वहाँ पे क्यों जाते हैं। मैं दूसरी जुमरात यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से सरकार जी की निगाह पड़ते ही मैं समझता हूँ कि पहली जुमरात से मुझे अल्लाह ने शिफा दी है। मुझे याद है वो दिन के मैं जब आया हूँ, सरकार जी ने मुझे कहा कि तुम जुमरातें पूरी करना साथ, तो मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह आऊँगा। साथ मुझे धमकी है और मैं खुशी खुशी वापस गया हूँ। तो आप यकीन जाने आज 1 साल हो गया इस बीमारी का, अल्लाह ने मुझे शिफा दी है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई अटैक नहीं हुआ है। मैं हर तरह से काम करता हूँ, हर तरह की रश में काम करता हूँ और अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सरकार जी की नज़र और सरकार जी के आस्थाने की फजीलत अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की है और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे और या अल्लाह ऐसे अल्लाह के वली मौजूद हैं जिनकी नज़र करम से अल्लाह पाक तकदीरें बदल देता है। तो मेरी तकदीर तो बदल गई है और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को हिदायत दे, जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं उनके पास ना जाएं, बल्कि अपने औलिया अल्लाह के पास आएँ, सरकार जी के पास आएँ, इंशाअल्लाह उनको शफा होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जीवे 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 जीवे।
जीवे जीवे आस्ताने आलिया बनावरा शरीफ। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से आपने बताया। देखें मिर्गी एक ऐसी मर्ज है जो दुनिया में इलाज बन रहा है, इसका इलाज नहीं है। मैं पूरी दुनिया को देख चुका हूँ, लेकिन इसका इलाज अल्लाह के पाक कलाम के अंदर मौजूद है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के अंदर मौजूद है। बात यह कि 30 साल की मिर्गी है, अल्लाह ने आपको इस दरवाजे से शफा दी है और अल्लाह के कुरान से शफा दी है। मैं सिर्फ पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो तो पढ़ता है कलमा हुजूर का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर उसके दिल के अंदर अभी भी कोई बदनीति है तो मेरा ख्याल है उसको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंसान जो है वो ऐसी मर्ज के अंदर मुब्तला है कि जो जिंदगी की बाजी हारने पर मौजूद है। पता नहीं किस जगह कैसे एक्सीडेंट होगा, क्या होगा। अल्लाह ने अगर मिर्गी जैसी मूजी मर्ग को से अल्लाह ने आपको इस दरवाजे से शफात दी, तो मेरा ख्याल है जो फकीर के दरवाजे से नीयत ठीक करके गुजर जाए तो उसकी तकदीर भी बदल सकती है। इसलिए मैं सिर्फ पैगाम थोड़ा सा ये दे रहा हूँ कि जो भी पूरी सोशल मीडिया पर जहाँ भी कहीं मौजूद है, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ तुम स्विमिंग की किताबें ना पढ़ो, तैराकी की किताबें ना पढ़ो, जरा दरिया में उतर कर तो देखो उसकी गहराई कितनी है। अगर तुम हकीकी मानू में अल्लाह के बंदू की खिदमत करना चाहते हो, आओ हमारी सब में खड़े हो, बेगर्ज और बेलालच, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में दिल में डालो, फिर किसी को फूंक मारो। देखो मुस्तफा करीम के कुरान के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए मैंने तो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है, सबको शफा मेरे रब ने दी, बंदे ने नहीं दी है, शफा मेरे रब ने दी है। आप 30 साल फिरते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, लेकिन अल्लाह ने शफा लिखी हुई थी इधर। मेरी उस दुआ का यही नतीजा निकला है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है, और मुझे यकीन है कि मेरी दहलीज पे वही आता है जिसे मेरा खुदा जरूर शफा अता फरमाएगा। तो ऐसे आप जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को अल्लाह पाक शफा अता फरमाए। बात ये वो कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी को देने पर आए ना तो कोई छीन नहीं सकता। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ पर जो अता है, जो करम है, वो मेरे खुदा की है, मेरे रसूल की है, मेरे मुर्शद जनाब हुजूर गौसे पाक की है। इसलिए ये करम और ये मेहरबानी जारी है, इसमें किसी इंसान का कमाल नहीं। हर रोज 20 से 25 हजार बंदों में इंसान का कमाल नहीं, मेरा रब भेजता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, क्यों अपने चंद टक्कू की खातर इंसानी जानों को बर्बाद करते हैं, अपनी खामखा की झूठी शोहरत की खातर क्यों इंसानों को का ईमान बर्बाद करते हो। आप आने दो, जिसको रब ने भेजना है, मेरे और किसी के कहने से तो वो रुक नहीं सकता। भेजने वाला भी मेरा खुदा है, शफा देने वाला भी मेरा खुदा है। इसी लाइन में ये खड़े हैं, हर इंसान एक दर्द लेकर आए, हर इंसान एक मुश्किल लेके आए। कहाँ से आए? कश्मीर से आए। क्या तकलीफ थी? मैं सऊदी अरब से आया हूँ। मुझे तकरीबन 10 दिन बहुत शदीद दर्द था वहाँ पर, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी करवाया और 10 मिनट की पत्थरी निकली किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर पत्थरी, गुर्दे के अंदर। और यहाँ मैं मीरपुर में भी चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाए हैं 2, उसमें भी 10 मिली पत्थरी जो है ना उन्होंने बताई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि ये ऑपरेशन के बगैर ये नहीं निकल सकती। तो मैंने यहाँ एकदम दिलवाया, एकदम आपने किया, और दूसरी बार जो है ना अल्ट्रासाउंड लास्ट जो हुआ है ना, उसमें उनको सिर्फ वो कहते हैं कि वो निशान मौजूद है, बस पत्थरी खत्म हो गई। अब बात क्या है कि पत्थर अंदर से तोड़ सकता है, वो कहते हैं नगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। काश अल्लाह का कुरान रब इसीलिए कहता है कि अगर मैं इसे पहाड़ों पर नाज़िल करता, पहाड़ पाश हो जाते। अल्लाह के कुरान के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। और हमारे मुफ्ती कराम कहते हैं दम करवाया अगर नहीं, मेडिकल दवाइयाँ लिया करो। वो खुदा के बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह में ज्यादा ताकत है या कुरान मेडिकल में ज्यादा ताकत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4-5 काम यहाँ से हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैज़याब हुआ हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए और आपका साया हमारे सर में। बस मैं रब से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह जो हदायत पर उस पर करम और मेहरबानी फरमा दे, और जो हदायत से हटा हुआ है उसको हदायत नसीब फरमा दे। ये जनाब बैंक में मेरे पास एक खवातीन आती थी, शायद उनका एक बेटा था, उनको कैंसर का सर, डॉक्टर ने उनको इलाज कर दिया, भाई आप बैंक खाएंगे। उनका यहाँ चेस्ट कैंसर था, याद इधर से उनका 3 साल से इधर। तो मैं इसी दौरान मैं ठीक हूँ, तो वहाँ ही है, तो मैंने कहा जी ये कार्ड है, अगर आप कुछ में तो जरूर जाएँ, इंशाल्लाह आपको यहाँ से शफा हो।
آپ یقین جانے میں قبلے کی طرح ہوں. ایک 2 ماہ بعد وہ لیڈیز آئی ہیں. ان نے کہا جی ہمیں سیکنڈ ہی جمعرات کو جانا شروع کر دیا تھا سرکار جی کے پروگرام میں. تو وہ آئی ہیں تو ہاتھ ان کا نیچے تھا. تو میں بڑا ان کو اس سے حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ ہاتھ ان کا نیچے کیسے ہے. بالٹی آئی ہیں بیٹھی ہیں اور ساتھ بوڑھی عورت تھی کبھی 60-65 بچہ تھا, بڑا خوش تھا. اس نے کہا جی یہ 3 سال کے بعد ہماری والدہ نے جو ہے پہلی دفعہ ہمیں کھانا کھلایا اپنے ہاتھ سے. اور یہ سرکار جی کی جو ہے نا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کرم کی ہے. اور آپ نے بتایا ہم تو آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. کہتے ہیں جی ہم تو وہاں کے بس انشاءاللہ ہمارا سارا کچھ وہی ہے, ادھر ہی جائیں گے. تو اللہ نے ہمیں وہاں سے شفا دی. ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تھا انہوں نے. بس اصل بات کیا ہے نا کہ وہ میں اکثر کہتا ہوں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس محبت کی لہر میں ابھی تک میں نے 20,000 بندوں کو دیکھ چکا اسی جگہ کھڑے ہوئے 20,000 بندوں میں. تو جب اللہ بھی دیکھتا ہے نا میرا بندہ کس کے لیے لگا ہے, دنیا کے لگا ہے تو دنیا ہی رہتی ہے. تو جس نیت سے لگا ہے اللہ میں دنیا کے لیے نہیں لگا, تجھ کو راضی کرنے کے لیے لگاؤ. تو جب بندہ رب کو راضی کرتا ہے پھر رب اس سے راضی ہوتا ہے. یہی مشن صوفیہ مصطفیٰ حضرت قبل عالم پیر مسنجد سرکار کا تھا کہ انہوں نے رب کو راضی کیا. آج پورا عرض میں جہاں بھی بھوک لگتی ہے وہاں میرا رب شفا عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو شفائے کلی نصیب عطا فرمائے. جہاں کوئی پریشان حال مصیبت میں کسی دکھ میں ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. اور بس سب سے بڑا پیغام جو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے میری طرف سے ہے کہ انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے. جب انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے تو رب اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب انسان کے دل کے اندر بخل ہو جاتا ہے, شیطان کے پاس کتنا علم تھا, انتہا تھی علم کی, لیکن اس کے دل کے اندر بخل آ گیا تھا. ہاں میں بڑا ہوں. جب اس نے ہاں کہی نا تو رب نے کہا تو نہیں بڑا, میں جسے چاہوں بڑا کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا, تو عطا کے لیے بشر خطا کے لیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جسے چاہوں اپنا فضل کر. اس کے فضل کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے, نہ وہ کسی سے پوچھ کر کسی کو عطا کرتا ہے. اس لیے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف ہے یہ میرے خدا کا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے, کسی بندے کی کوئی مہربانی نہیں ہے, میرے رب کا کرم ہے. اس کرم انشاءاللہ تعالی جب تک میری سانسیں ہیں, جب تک میرا رب مجھ پہ راضی ہے تو میں یہ فیض اسی طرح دیتا رہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جہاں کوئی بیمار ہے یہ پیغام سنے کہ اگر 30 سال سے مرگی جیسی خطرناک مرض, اور آپ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں فقیروں کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جن کا علم نہیں ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں وہ نہیں جاتے جن کا عقل نہیں ہوتا ہے. اور فقیروں کے پاس وہی جاتا ہے جس نے اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. جس کو ہدایت ہی نہیں دے رکھی وہ کیا اللہ کے ولی کے پاس جائے گا. لیکن آپ پڑھے لکھے کیا تعلیم کیا ہے, ماسٹر کی ایگزام پشاور یونیورسٹی سے. آپ تو ویسے بھی پٹھان ہیں, پشتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پٹھان نہیں مانتے, وہ خدا کے بندے. کوئی روشنی ہو تو پھر کوئی پروانہ آتا ہے نا, اندھیرے میں تم بیٹھے ہو کہتے ہو پروانے غائب ہو گئے. ذرا چراغ تو جلاؤ نا, ذرا خون جگر سے چراغ تو جلاؤ نا, تمہیں پتہ چلے گا کس طرح پروانے آتے ہیں. پشاور سے ہم اکیلے نہیں آتے سر, ہزاروں کے لوگ آتے. بس اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں انشاءاللہ تعالیٰ سبھی کے لیے دعا فرما رہا ہوں. آمین 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 آمین.